नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। समय है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के लिए 223 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर, बनेंगी 40 सड़कें और 4 नए पुल। देश को डुबोने वाली कांग्रेस अब खुद डूब रही, सीएम जयराम का दावा, बड़े बहुमत से जीतेगी भाजपा। कुछ देना नहीं था तो क्यों आए, दिल्ली से ही देवी देवताओं को याद कर लेते पीएम। सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाए चुनाव आयोग, कांग्रेस ने कैबिनेट मीटिंग्स पर भी कसा तंज। कुल्लू ने दुनिया के सामने पेश की लोक संस्कृति की झलक, 7500 महिलाओं ने डाली महानाटी। आज से 1.5 घंटा पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर, मांगे पूरी ना होने से नाराज, मरीज परेशान। चंबा में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे मोदी, ऊना के बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास फिलहाल नहीं। विपक्ष पर बरसे अनुराग, कांग्रेस से जो 60 साल में नहीं हुआ, भाजपा ने वह 8 साल में कर दिखाया। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों को अब गिनती के ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में केंद्र ने प्रदेश को करोड़ों के तोहफे दिए हैं। इसके तहत केंद्र से 223 करोड़ की आर्थिक सहायता मिली है। इससे प्रदेश में 40 बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। पेश है ये रिपोर्ट। सत्ता के पिच पर आखिरी ओवर में सरकार ने बड़ा शॉट खेला है। केंद्र से करीब 223 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद हिमाचल के हिस्से आई है और इस रकम से अब प्रदेश में 44 बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। इनमें से 40 सड़कों का निर्माण होना है, जबकि 4 पुल बनाए जाने हैं। इस समूचे बजट का 90% हिस्सा ऋण के माध्यम से प्रदेश के खाते में आएगा, जबकि 10% हिस्सा राज्य सरकार को खर्च करना होगा। लोक निर्माण विभाग ने नाबार्ड के तहत मंजूरी के लिए इन प्रोजेक्ट को भेजा था। अप्रैल महीने में लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजी थी और इसके बाद इसे केंद्र को भेजा गया। नाबार्ड ने केंद्र और राज्य की संतुति के आधार पर इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार को महज 22 करोड़ 31 लाख रुपए के खर्च में 40 सड़कें और 4 पुल मिलने वाले हैं। इस रकम को दूसरा हिस्सा, जो करीब 222 करोड़ 78 लाख रुपए है, केंद्र सरकार ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी। चुनावी बेला में दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रहार कर रहे हैं। दोनों पार्टियां चुनावों में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर का दावा है कि इस बार चुनावों में भाजपा ही जीतेगी। देखिए सीएम ने कांग्रेस पर और कैसे कैसे सियासी तीर छोड़े। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश को डुबोने का काम करने वाली कांग्रेस अब खुद डूब रही है। ऊना मुख्यालय में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, पूरे देश में अब कांग्रेस कहीं पर भी बची नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वहीं देश व प्रदेश में कई कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान पर हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं। प्रदेश में भी पवन काजल, लखविंद्र राणा, योगराज तथा हर्ष महाजन इत्यादि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। कांग्रेस को इसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए तथा अपनी मनोस्थिति को बना लेना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस को बाद में बड़ा सदमा लग सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया है, जो प्रदेश की आर्थिकी के लिए वरदान साबित होगा। देखिए, कांग्रेस ने जो कहना है वो कहते रहे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ, अगर 200 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने तैयार की है, उसका उद्घाटन और शिलान्यास हम ही करेंगे, क्योंकि हम सरकार में। उसके लिए मैं कांग्रेस को निमंत्रण देने के लिए नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पूरे देश में बची नहीं, और हिमाचल प्रदेश में जो कर लें, जैसा भी कर लें, लेकिन हिमाचल में सरकार सिर्फ भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी। इसलिए मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि बाद में कहीं बड़ा सदमा ना लग जाए। उससे बेहतर है अभी से मनस्थिति को बना करके रखें और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है, उसका अभिनंदन करने के लिए सभी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस रह के करेंगे क्या वहाँ पर? जो डूब रही है कांग्रेस,
देश को डुबोने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अच्छी बात है देश के लोगों को कि जिस कांग्रेस ने देश को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब खुद वो डूब रही है, लोगों को बहुत संतोष हो रहा है। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि पीएम के इस दौरे से प्रदेश की जनता मायूस हुई है। उनका दावा है कि एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह व वीरभद्र सिंह का भी योगदान रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान आते हैं और प्रदेश की जनता को मायूस कर वापस लौट जाते हैं। प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी नई घोषणा नहीं करते हैं। शुक्रवार को बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान रामलाल ठाकुर ने कहा पीएम एम्स आए और दूर से ही अपने ही द्वारा रखे गए शिलान्यास पत्थर को नमस्कार कर चल दिए। अपने भाषण के दौरान माता नैना देवी जी और नाहर सिंह बजिए को नमस्कार किया। बेहतर होता कि दिल से दिल्ली में बैठकर ही प्रधानमंत्री मां नैना देवी और बाबा नाहर सिंह बजिए को याद कर लेते। एम्स को लेकर रामलाल ठाकुर ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते तो हिमाचल को ना एम्स मिलता और ना ही आईआईटी, ना ही फैशन डिजाइनिंग संस्थान सहित अन्य कुछ मिलता। एम्स में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का भी अहम योगदान रहा है। कहना चाहता हूं कि जो रैली यहाँ पे हुई, प्रधानमंत्री जी दूसरी बार एम्स के बहाने यहाँ पे आए थे। पिछले चुनाव से पहले भी 1-1.5 महीना पहले आए थे और कहा था कि मैंने ये फाउंडेशन स्टोर रख दिया, वहीं पे रखा था जहाँ पे ये रैली हुई। इनको आदत है उसी जगह पे जो है ना दूसरी बार रैली कर रहे हैं। कहीं पे आपने नेशनल फ्लैग देखा, आपने प्रधानमंत्री जी आए थे, कोई नेशनल फ्लैग था कहीं पे? सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी की रैली थी। चुनाव के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। 2-2.5 हजार गाड़ियां जो है वो हिमाचल प्रदेश के बाकी जिलों से बुलाई गई, लेकिन वहां पे मैं कहना चाहूँगा एक तो रेगुलर सर्विसें बंद हुई, दूसरी यहाँ पे इस रैली के लिए जो है वो कोशिश तो की गई, लेकिन यहाँ पे अगर आगे मान लो प्रधानमंत्री ने यही बोलना है कि भैया महाराज की भी जय, नैना देवी माता की भी जय, तो वो दिल्ली से भी हो सकता था। तो ये करोड़ों रुपए खर्च करने के पब्लिसिटी के माध्यम से मैं कहूँगा ये जो पब्लिसिटी हुई है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, कुछ नहीं तो 2-2.5 करोड़ रुपए जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में इसी के ऊपर लगाया गया। ये मैं कहूँगा चूना नहीं तो और क्या। चुनावों से कुछ समय पहले की जा रही घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस तरह की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार बिना बजट के हो रही घोषणाएं सिर्फ चुनावी वादा साबित होंगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सरकारी घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में कुछ ही दिन बचे हैं और प्रदेश सरकार झूठी लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही है। सरकार के नेता शिलान्यास और आधे अधूरे कार्यों का उद्घाटन करने में जुटे हैं, जबकि चुनावी आचार संहिता लगने वाली है। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार का आखिरी समय चल रहा है, ऐसे में सिर्फ चुनावी घोषणाएं हो रही हैं। सरकार बिना बजट की घोषणाएं कर रही है और ये धरातल पर नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावों के मद्देनजर कैबिनेट बैठकें भी लगातार कर रहे हैं। सप्ताह में 2-2 कैबिनेट बैठक कर झूठे फैसले कर रहे हैं। इसी तरह सरकार आखिरी वक्त में विभिन्न विभागों में भर्तियां निकाल रही है, जबकि सरकार के पास भर्तियां करने के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने कहा युवाओं को लुभाने और उनको गुमराह करने के लिए सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री दशहरा उत्सव में मेहमान बनकर आया। वहीं अब दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू की महिलाओं ने महानाटी डालकर लोगों के सामने लोक संस्कृति की झलक पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार भी हजारों महिलाओं ने महानाटी में भाग लेकर पूरे विश्व को कुल्लवी संस्कृति का संदेश दिया। वहीं मतदान का महत्व भी बताया। आसरा वोट, आसरा अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति थीम पर यह महानाटी डाली गई। कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान का मंजर शुक्रवार को हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला था, जहां जिला की 7500 महिलाएं पारंपरिक परिधानों में गीत संगीत और वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के बीच महानाटी का प्रदर्शन कर रही थी।
बता दें कि दशहरा महापर्व में महानाटी की यह परंपरा वर्ष 2015 से शुरू हुई, जब 9900 महिलाओं ने एक साथ मेगा नाटी डालकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र प्राप्त करके इतिहास रच दिया था और कुल्लू की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाकर जिला व प्रदेश को गौरवान्वित किया था। शुक्रवार को कुल्लवी तरानों व वाद्य यंत्रों की धुनों की धुनों पर महानाटी करीब 1 घंटे तक चली। मांगे पूरी ना होने से डॉक्टरों ने आज से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। इस दौरान अस्पतालों में मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य निदेशक का पद ना भरने पर चिकित्सकों में रोष है, साथ ही वे सेवा विस्तार का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने मांगे न माने जाने पर आज सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रदेश सचिव डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य निदेशक के पद को अब तक नहीं भरा गया है। संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य निदेशक के पद को शीघ्र भरा जाए। जिन चिकित्सा अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है उन्हें शीघ्र ही सेवानिवृत्त किया जाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह व आम आदमी पार्टी के शिमला लोकसभा इंचार्ज राकेश आजटा ने चिकित्सकों की हड़ताल पर चिंता जताई है। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री से तुरंत डॉक्टरों से बातचीत करने और उनकी मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है। नहीं, रिटायरमेंट की तो ऐसे हमने कोई बात नहीं करी है, लेकिन ये जो पोस्ट है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, ये हमारे अपने कैडर की पोस्ट है, तो हमारी कैडर में रहनी चाहिए। ये एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी एचओडी जब होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं, मेडिकल ऑफिसर के बाद वो स्पेशलिस्ट बनते हैं और विभिन्न पोस्ट पे रहते हैं, तो उन्हें अपने विभाग के बारे में पूरी जानकारी होती है कि किस लेवल पे, पीएससी लेवल पे, सीएससी लेवल पे, सिविल हॉस्पिटल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह की समस्याएं आती है, किस तरह से काम किया जा सकता है। एक अधिकारी को ऊपर से अगर बैठा दिया जाए, किसी अधिकारी को जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो उतना भला नहीं कर पाता है विभाग का, जितना कि एक हमारा अपने कैडर का व्यक्ति कर पाता है। अगर सरकार चाहे तो किसी को प्रमोशन दे सकती है या नहीं तो किसी को एडहॉक पे भी पोस्ट कर सकती है। ठीक है सर, इसके अतिरिक्त ग्रेड पे को लेकर भी आपकी कुछ एक मांगे हैं, थोड़ा सा विस्तार से चाहेंगे आप बताएं। जब पहले जब पुराना पे स्केल था, उस टाइम जो ग्रेड पे जैसे डॉक्टर्स को मिलता था या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को ग्रेड पे मिलता था, तो गवर्नमेंट ने 50 जैसे 100 उसका ग्रेड पे का 150% का लाभ सभी कॉन्ट्रैक्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया था। पर डॉक्टर्स को कई डिस्ट्रिक्ट में यह जो बेनिफिट है अभी तक मिला नहीं है, तो इसके लिए भी हमारी डिमांड है। हाल ही में बिलासपुर में पीएम की रैली के बाद एक बार फिर से पीएम के स्वागत के लिए हिमाचल तैयार है। इस बार प्रधानमंत्री चंबा में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, जबकि वर्ल्ड ड्रग पार्क का शिलान्यास अभी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अक्टूबर को प्रस्तावित चंबा दौरे की तैयारियों के लिए मुख्य सचिव आरडी धीमान ने शुक्रवार को सचिवालय में एक अहम बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम मोदी द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन शिलान्यास की लिस्ट प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार की तरफ से चंबा में बने 180 मेगावाट के होली बजोली बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह बिजली प्रोजेक्ट जीएमआर ने बनाया है और कमीशन हो चुका है। पावर कॉर्पोरेशन के 2 प्रोजेक्टों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें 48 मेगावाट का चांजू 3 प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट का द्योथल चांजू प्रोजेक्ट शामिल है। पहले ये माना जा रहा था कि ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन अब इसे लिस्ट से हटा दिया गया है। इसकी वजह ये है कि इसकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना अभी बाकी है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892 264713 पर।
ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को अनेक सौगातें दी हैं। एम्स से लेकर अटल टनल व वर्ल्ड ड्रग पार्क भाजपा सरकार की ही देन है। देखें और क्या बोले अनुराग ठाकुर। बिलासपुर में एम्स के बाद ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की स्थापना हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार के 8 साल में हिमाचल प्रदेश में विकास के जो काम हुए हैं वे कांग्रेस 60 साल के शासन में नहीं कर पाई। ये बात ऊना मुख्यालय पर प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा, जिला ऊना को बल्क ड्रग फार्म के रूप में सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। इसमें आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए केंद्र व 200 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार व्यय करेगी, जबकि यहां पर करीब 50 करोड़ रुपए के निवेश से 30,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मंडी को IIT, सिरमौर को IIM, धर्मशाला व देहरा को केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर को एम्स, ऊना को बल्क ड्रग पार्क व पीजीआई सेंटर, IIIT दौलतपुर तक रेल सेवा, भानुपल्ली से बिलासपुर तक रेल ट्रैक के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सिरे चढ़ाकर साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही दम है तो कहाँ है कांग्रेस? एक के बाद दूसरे राज्य से बाहर जाती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छा काम किया केंद्र और प्रदेश में, उसको देखकर कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। एक के बाद दूसरा कांग्रेस ही हिमाचल से लेकर हर राज्य में छोड़ रहा है। और अब चलते चलते सुंदरनगर में रिश्ते तार तार, मौसा ने भांजी के साथ किया दुष्कर्म, जांच में निकली गर्भवती, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। रामपुर में सड़क हादसा, खाई में लुढ़की पिकअप हादसे में एक शख्स की मौत, 2 सवार जख्मी। सोलन में कुमारहट्टी फ्लाईओवर के समीप टकराई कारें, एक व्यक्ति को आई चोट, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। त्योहारी सीजन में कांगड़ा बैंक का एक और तोहफा, कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करवाने के साथ प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लेगा केसीसी बैंक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।